नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है जो बिहार जीविका से रिलेटेड है। जी हाँ, बिहार जीविका भर्ती 2025 जो अभी कल के ही डेट में नोटिफिकेशन जारी हुई। 2747 पोस्ट पे नई वैकेंसी जारी हुई है। तो आप लोगों का बहुत सारा कमेंट भी मिला, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों का जो कमेंट था उससे जुड़ा हुआ ही ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। जैसे कि आप लोग जो है लिंक के बारे में पूछ रहे थे कि कब एक्टिवेट होगा, कब आवेदन कर पाएंगे ऑनलाइन। तो चलिए मैं आपको ऑफिशियल सूचना दिखाऊंगा और साथ में जो है कि इसमें जॉब में जो है कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, यानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या काम करना पड़ेगा। मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में समझा दूंगा, दिखा दूंगा और आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्या काम करना पड़ता है जीविका में। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो है आपको डेट मैं आपको दिखाता हूँ। ऑफिशियल साइट से आप चेक कर सकते हैं करियर सेक्शन में। अगर ये ऑफिशियल साइट ना खुले तो आप रोजगार बिहार डॉट कॉम का यूज कर लीजिएगा। रोजगार बिहार डॉट कॉम पे डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन का। तो यहाँ से जो है जैसे ही क्लिक करेंगे तो करियर सेक्शन जो है यहाँ पे खुल जाएगा। करियर सेक्शन पे आने के बाद देखिए यहाँ पे दिखाया गया एडवर्टाइजमेंट फॉर BPIU लेवल पोजीशन ऑन BRLPS, क्लोजिंग डेट 18/8/2025। बस इसी पे आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। साथ में यहाँ पे एक मैसेज दिया गया है कि द लिंक फॉर रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्टिवेटेड फ्रॉम 30/7/2025 टाइम 6 PM, यानी कि आज शाम 6 बजे से जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। 6 बजे जो है लिंक एक्टिवेट होगी। हालांकि यहाँ से जो है नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि भाई आज 6 बजे से जो है ऑनलाइन शुरू होगा। लेकिन जीविका में काम क्या करना पड़ता है, चलिए पोस्ट कौन कौन से आप लोगों को पता ही होगा कि जीविका में जो वैकेंसी आई है उसमें कौन कौन से पोस्ट हैं। तो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट और एरिया कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट और ऑफिस असिस्टेंट, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक IT प्रोजेक्ट। तो टोटल 7 पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है 2747 पोस्ट पे। तो मैं अब जो है आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से काम करने पड़ते हैं। तो सातों पोस्ट की मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में जो है पूरी डिटेल लेके आया हूँ कि क्या क्या काम करना पड़ता है। और आगे भी जो भी डाउट आप लोगों का होगा वो सारे के सारे सवालों के जवाब मैं जीविका से रिलेटेड आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा बीच बीच में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है सभी जानकारी आपके पास पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पोस्ट जो है, पहला पोस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ब्लॉक परियोजना प्रबंधक यानी कि ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर BPM की। ठीक है, BPM शॉर्ट फॉर्म इसका BPM है। अगर आप जॉब जब करने लगेंगे तो इसका शॉर्ट फॉर्म जो है आपका BPM है। ठीक है, तो BPM पोस्ट के लिए जो है आपका क्या क्या काम करना पड़ता है, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है पॉइंट बाय पॉइंट कि ब्लॉक स्तरीय जो है 15 से 20 स्टाफ जो होंगे उनका नेतृत्व करना। ठीक है, उनका नेतृत्व करना ही आपका जॉब होगा। और यहाँ पे सेकंड में देखिए यहाँ पे बताया गया है कि परियोजना की सभी गतिविधियों की योजना बनाना और उन्हें लागू करना। ठीक है, बतौर जब आपका जॉब होगा तो इसमें आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है, तभी तो आपको काम के बारे में पता चलेगा। पहले आपको ट्रेनिंग मिलेगी कि क्या क्या काम करना है, कैसे करना है। तो ट्रेनिंग के बाद जो है आपको सब कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए, तो ये हो गया 2 चीज़। तीसरा जो है आप देख पा रहे होंगे सरकारी विभागों और बैंकों, स्वयंसेवी संगठनों आदि से समन्वय बनाना। समन्वय का मतलब आप लोग समझते ही होंगे। और चौथे में देखिएगा, चौथे में जो बताया गया कि ब्लॉक स्तर पर संघों यानी कि समूह जो है और संस्थाओं को सशक्त बनाना। ठीक है, और पांचवा जो है आप देख पा रहे हो वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करना, गुणवत्तापूर्ण परियोजना क्रियान्वयन हेतु फील्ड विजिट करना। तो फील्ड में भी कभी कभी आपको जाना पड़ सकता है। और दूसरा देखिए लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का, देखिए तो कृषि हो गया, जो बिहार सरकार के द्वारा जो सरकारी योजनाएं चलाई जाती है, कृषि से जुड़ा हुआ, पशुपालन से जुड़ा हुआ, मधुमक्खी पालन से जुड़ा हुआ, मछली पालन से जुड़ा हुआ, संबंधित सभी जो है आजीविका हस्तक्षेपों को लागू करवाना। सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही है उसको लागू करवाना आपका काम होगा, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का काम होगा। और जो SHG है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह है, महिलाओं का जो समूह है गांव में जीविका वाला, सेल्फ हेल्प ग्रुप, या फिर विलेज ऑर्गेनाइजेशन जो है VO में विशेष समुदाय कैडर का प्रशिक्षण और विकास वगैरह करना आपका कार्य होगा। यानी समूह का जो है
समूह का कैडर वगैरह जो है उसको प्रशिक्षित करना, प्रशिक्षण देना, उसके विकास से रिलेटेड आपको काम करने पड़ेंगे। देखिए तीसरे में यहाँ पे बताया गया है ग्राम आजीविका योजना तैयार करना, जिसमें परिवार की वर्तमान आजीविका व संभावनाएं शामिल है। वर्तमान आजीविका यानी कि अभी जो ग्रामीण स्तर पे लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें और कैसे सुधार किया जा सकता है, वही सब जो है आपको रिपोर्ट वगैरह बनाना भी पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्षेत्र समन्वयक यानी कि एरिया कोऑर्डिनेटर, एसी। ठीक है, एसी का पोस्ट जो है आपका, ये भी बहुत अच्छा पोस्ट है, पॉपुलर पोस्ट है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर पोस्ट तो आपका ये सामुदायिक समन्वयक यानी कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर ज़्यादा है। तो चलिए यहाँ इस पे पहले तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं, एरिया कोऑर्डिनेटर में क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो पहला जो है आप देख पा रहे होंगे, ब्लॉक स्तर पर विशेषज्ञ के रूप में आपको काम करना पड़ेगा और क्लस्टर स्तर पर फील्ड गतिविधियों का समन्वय करना आपका काम होगा। सूक्ष्म योजना, बैंकिंग लिंकेज, संस्थान निर्माण, आजीविका संवर्धन और सामाजिक विकास जैसे कार्यों का नेतृत्व करना आपका काम होगा। और चौथे में देखिए लेखाकार है, अकाउंटेंट का आप लोग तो जानते हैं अकाउंटेंट में क्या क्या काम करना पड़ता है, ऑफिशियल काम है, ऑफिस में बैठ के ही आपको सारा काम जो है वो करना पड़ता है। लेखा पुस्तकों का संधारण, सेविंग, ठीक है, और नियमित अद्यतन, अपडेट अपडेट आपको करना आपका काम होगा। ब्लॉक स्टाफ को सचिवीय सहायता प्रदान करना, आधिकारिक संचार को उचित दिशा में आगे पीछे प्रेषित करना, से भेजना, और सभी प्रशासनिक व लेखा अभिलेखों का रख रखाव। पांचवा जो है कार्यालय सहायक है, ऑफिस असिस्टेंट है। तो ऑफिस असिस्टेंट में तो आप लोगों को पता ही होगा, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर जो होंगे, बीपीएम होंगे, उनको जो है और बाकी जो ऑफिसर्स होंगे उनका जो है सचिवीय सहयोग प्रदान करना, जो ऑफिशियल सहयोग प्रदान करना आपका काम होगा। और यानी असिस्टेंट के रूप में आपको काम करना, ठीक है। और दूसरे में देखिए संचार, ठीक है, संचार हो गया आपका, फाइलिंग हो गया, रिकॉर्ड रख रखाव हो गया, प्रोजेक्ट सूचना संकलन हो गया, ये सब जो है आपको काम करना पड़ेगा। साथ में देखिए आठ यहाँ पे प्रोग्राम, स्टाफ और प्रशासनिक प्रशासनिक रिकॉर्ड को सेव करके रखना, संधारित करके रखना, सभी स्तरों पर संचार के लिए नोडल व्यक्ति की भूमिका निभाना आपका कार्य होगा। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट का। अब सबसे पॉपुलर पोस्ट जो है ये है आपका सामुदायिक समन्वयक, सीसी, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। इसमें जो है फील्ड वर्किंग है, ठीक है, आपको हमेशा फील्ड में ही रहना पड़ेगा, डेली आपको फील्ड वर्किंग में ही जाना पड़ेगा। जैसे कि देखिए पहले में यहाँ पे बताया गया है कि 6 से 7 गांवों में कार्य करना आपका कार्य होगा। जितने भी 6 से 7 गांव में जो है समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जीविका का समूह है, उसका गठन करवाना और उसका पोषण देख रेख करना, उसकी मीटिंग वगैरह करवाना उन लोगों का। और ठीक है, और समुदाय कैडर का संचालन, ठीक है, तो ये हो गया, कम्युनिटी कैडर का संचालन हो गया, और सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रशिक्षण देना, वही समूह को जो है प्रशिक्षण देना, कैसे समूह को चलाया जाए वगैरह, वो सब जो है आपको प्रशिक्षण देना होगा। माइक्रो प्लानिंग, बैंक लिंकेज को सशक्त बनाना, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को ज़्यादा करके जो है लोन वगैरह मिलता है बैंक से, तो वही लिंकेज वगैरह को जो है सशक्त बनाना है, ताकि आसानी से जो है महिलाओं को लोन मिल सके। तो ये सब जो है आपको काम करना पड़ेगा। और सामुदायिक स्तर पर संघर्ष समाधान और निधि के उपयोग की निगरानी भी करना होगा। ब्लॉक आईटी प्रोजेक्ट, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है वो एमआईएस, ईआरपी और मोबाइल ऐप में डिजिटलीकरण प्रक्रिया को सुनिश्चित करना, ब्लॉक टीम को आईटी और एमआईएस टूल का प्रशिक्षण देना। ये टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है, टेक्निकल पोस्ट है, कंप्यूटर से ज़्यादा रिलेटेड है। और देखिए यहाँ पर डैशबोर्ड से डाटा निकाल कर आवश्यकता अनुसार रिपोर्ट तैयार करना, फील्ड विजिट कर डेटा एंट्री की निगरानी करना, और आईटी उपकरणों को क्रियाशील बनाए रखने का कार्य जो है आईटी, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का होता है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल सरल भाषा में जो है सब कुछ बताया है। और भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन वो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, तो धीरे धीरे करके मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा बीच बीच में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवालों के साथ और उसके जवाबों के साथ। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय बिहार।